लव्य व्यवस्था अध्याय 11। लव्य व्यवस्था अध्याय 11। शुद्ध और अशुद्ध मांस की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर है उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे व फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले व फटे खुरवाले में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊंट, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शापान, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता है, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरहा, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर, जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर जितने जलजंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जीव जंतुओं में से जितनों के पंख और चोएटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोटे के समुद्र व नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित है, वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोइटे नहीं होते वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, शाही और भांति भांति की चील और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कड़ और भांति भांति के बाज, हवासील, हाड़गिल, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिटहरी और चमगीदड़। जितने पंख वाले चार पांव के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है, पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पांव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती है, उनको खा सकते हैं। वे ये है, अर्थात भांति भांति के टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के हरगोल और भांति भांति के हगाब, परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले जो चार पांव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है, और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छुई जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चिरे खुर के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और न पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध है, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के गोह और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिटान, सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा भी पात्रादि हो क्यों न हो,
वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना। उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो जिसमें पानी का छुआव हो, वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ तंदूर व चूल्हे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता व तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे। पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ा जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक शुद्ध रहे। और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाए। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट व 4 पांव के बल चलते हैं व अधिक पांव वाले होते हैं, उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतुओं के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना, और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भक्षय और अभक्षय जीवधारियों में भेद किया जाए। लव्य व्यवस्था अध्याय 12। लव्य व्यवस्था अध्याय 12। प्रसूता के विषय की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जो स्त्री गर्भिणी हो और उसके लड़का हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको कृत्रिमती किसी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का 1 बच्चा व पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित्त करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का व लड़की उत्पन्न हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी न हो तो 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और
याजक उसके लिए प्रायश्चित्त करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। लव्य व्यवस्था अध्याय 13। लव्य व्यवस्था अध्याय 13। कोढ़ की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन व पपड़ी व फूल हो और इससे उसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ देख पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है उनमें से किसी के पास ले जाए। जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे और यदि उस व्याधि के स्थान के रोए उजले हो गए हो और व्याधि चर्म से गहरी देख पड़े, तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है, और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। और यदि वह फूल उसके चर्म में उजला तो हो, परंतु चर्म में गहरा न देख पड़े और न वहां के रोए उजले हो गए हो, तो याजक उनको 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में न फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे, और यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फैली न हो, तो याजक उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी पड़ी है, और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। और यदि याजक की उस जांच के पश्चात जिसमें वह शुद्ध ठहराया गया था, वह पपड़ी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए, तो वह फिर याजक को दिखाया जाए। और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फैल गई है, तो वह उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ी है। यदि कोढ़ किसी व्याधि किसी मनुष्य के हो, तो वह याजक के पास पहुंचाया जाए, और याजक उसको देखे, और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो और उसके कारण रोए भी उजले हो गए हो, और उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो, तो याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ़ है, इसलिए वह उसको अशुद्ध ठहराए और बंद न रखे, क्योंकि वह तो अशुद्ध है। और यदि कोढ़ किसी के चर्म में फूटकर यहाँ तक फैल जाए कि जहाँ कहीं याजक देखे व्याधित के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ ने सारे चर्म को छा लिया हो, तो याजक ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो, तो वह उस व्याधित को शुद्ध ठहराए, और उसका शरीर जो बिल्कुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे। पर जब उसने चर्महीन मांस देख पड़े, तब तो वह अशुद्ध ठहरे, और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए, तो वह मनुष्य याजक के पास जाए, और याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई हो, तो याजक व्याधित को शुद्ध जाने, वह शुद्ध है। फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा होकर चंगा हो गया हो, और फोड़े के स्थान में उजली सी सूजन व लाली लिए हुए उजला फूल हो, तो वह याजक को दिखाया जाए, और याजक उस सूजन को देखे, और यदि वह चर्म में गहरा देख पड़े और उसके रोए भी उजले हो गए हो, तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है जो फोड़े में से फूटकर निकली है। और यदि याजक देखे कि उसमें उजले रोए नहीं है और वह चर्म से गहरी नहीं और उसकी चमक कम हुई है, तो याजक उस मनुष्य को 7 दिन तक बंद कर रखे। और यदि वह व्याधि उस समय तक चर्म में सचमुच फैल जाए, तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह फूल न फैले और अपने स्थान ही पर बना रहे, तो वह फोड़े का दाग है, याजक
उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए। फिर यदि किसी के चर्म में जलने का घाव हो और उस जलने के घाव में चर्महीन फूल लाली लिए हुए उजला ही हो जाए, तो याजक उसको देखे, और यदि उस फूल में के रोए उजले हो गए हो और वह चर्म से गहरा देख पड़े, तो वह कोढ़ है और उस जलने के दाग में से फूट निकला है। याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसमें कोढ़ की व्याधि है। और यदि याजक देखे कि फूल में उजले रोए नहीं और न वह चर्म से कुछ गहरा है और उसकी चमक कम हुई है, तो वह उसको 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैल गई हो, तो वह उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसको कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह फूल चर्म में नहीं फैला और अपने स्थान ही पर जहां का तहां ही बना हो और उसकी चमक कम हुई हो, तो वह जल जाने के कारण सूजा हुआ है। याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए, क्योंकि वह दाग जल जाने के कारण से है। फिर यदि किसी मनुष्य व स्त्री के सिर पर व मनुष्य की दाढ़ी में व्याधि हो, तो याजक व्याधि को देखे, और यदि वह चर्म से गहरी देख पड़े और उसमें भूरे भूरे पतले बाल हो, तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए। वह व्याधि से हुआ, अर्थात सिर व दाढ़ी का कोढ़ है। और यदि याजक सेहुए की व्याधि को देखे कि वह चर्म से गहरी नहीं है और उसमें काले काले बाल नहीं है, तो वह सेहुए के व्याधित को 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक व्याधि को देखे। तब यदि वह सेहुआ फैला न हो और उसमें भूरे भूरे बाल न हो और सेहुआ चर्म से गहरा न देख पड़े, तो यह मनुष्य मुंडा तो जाए, परंतु जहां सेहुआ हो वहां न मुंडा जाए। और याजक उस सेहुए वाले को 7 और भी दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक सेहुए को देखे, और यदि वह सेहुआ चर्म में फैला न हो और चर्म से गहरा न देख पड़े, तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए, और वह अपने वस्त्र धो के शुद्ध ठहरे। और यदि उसके शुद्ध ठहरने के पश्चात सेहुआ चर्म में कुछ भी फैले, तो याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैला हो, तो याजक यह भूरे बाल न ढूंढे, क्योंकि वह मनुष्य अशुद्ध है। परंतु यदि उसकी दृष्टि में वह सेहुआ जैसा का तैसा बना हो और उसमें काले काले बाल जमे हो, तो वह जाने कि सेहुआ चंगा हो गया है और वह मनुष्य शुद्ध है। याजक उसको शुद्ध ही ठहराए। फिर यदि किसी पुरुष व स्त्री के चर्म में उजले फूल हो, तो याजक देखे, और यदि उसके चर्म में वे फूल कम उजले हो, तो वह जाने कि उसको चर्म में निकली हुई चाई ही है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे। फिर जिसके सिर के बाल झड़ गए हो, तो जानना कि वह चंदुला तो है, परंतु शुद्ध है। और जिसके सिर के आगे के बाल झड़ गए हो, तो वह माथे का चंदुला तो है, परंतु शुद्ध है। परंतु यदि चंदुले सिर पर व चंदुले माथे पर लाली लिए हुए उजली व्याधि हो, तो जानना कि वह उसके चंदुले सिर पर व चंदुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है। इसलिए याजक उसको देखे, और यदि व्याधि की सुजन उसके चंदुले सिर व चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुए उजली हो जैसा चर्म के कोढ़ में होता है, तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। और जिसमें वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे, उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे। इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। फिर
जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो, चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, वह व्याधि चाहे उस सनी व ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में, वह व्याधि चमड़े में व चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो, यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में व चमड़े में व चमड़े की किसी वस्तु में हरी हो व लाल सी हो, तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है और याजक को दिखाई जाए, और याजक व्याधि को देखे और व्याधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे, और 7वें दिन वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में व चमड़े में व चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ है। इसलिए वह वस्तु चाहे कैसी भी काम में क्यों न आती हो, तो भी अशुद्ध ठहरेगी। वह उस वस्त्र को जिसके ताने व बाने में वह व्याधि हो, चाहे वह ऊन का हो चाहे सनी का, व चमड़े की वस्तु हो, उसको जला दे। वह व्याधि गलित कोढ़ की है, वह वस्तु आग में जलाई जाए। और यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने व बाने में व चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली, तो जिस वस्तु में व्याधि हो उसके धोने की आज्ञा दे, तब उसे और भी 7 दिन तक बंद कर रखे, और उसके धोने के बाद याजक उसको देखे, और यदि व्याधि का न तो रंग बदला हो और न व्याधि फैली हो, तो जानना कि वह अशुद्ध है, उसे आग में जलाना, क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो, तो भी वह खा जाने वाली व्याधि है। और यदि याजक देखे कि उसके धोने के पश्चात व्याधि की चमक कम हो गई हो, तो वह उसको वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने में से व चमड़े में से फाड़ के निकाले, और यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने व बाने में व चमड़े की उस वस्तु में देख पड़े, तो जानना कि वह फूट से निकली हुई व्याधि है, और जिसमें वह व्याधि हो उसे आग में जलाना। और यदि उस वस्त्र से जितने ताने व बाने से व्याधि हो व चमड़े की जो वस्तु हो, उसमें से जब धोई जाए और व्याधि जाती रहे, तो वह दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन व सनी के वस्त्र के ताने व बाने में व चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो, उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहरने की यही व्यवस्था है। लव्य व्यवस्था अध्याय 14। लव्य व्यवस्था अध्याय 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहरने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए, और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो, तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाए, और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लोहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवाकर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा, और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और भौं के सब बाल मुंडवाए और सब अंग मुंडन कराए, और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची, और बलिदान के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3 दहाई अंश मैदा, और
लोज भर तेल लाए, और शुद्ध ठहराने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोषबलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए, और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा, वैसा ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा। वह परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए, और याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपने बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सन्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि के लोहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करे। और याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित्त करे, और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करे, अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए, और याजक उसके लिए प्रायश्चित्त करे, और वह शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी न हो, तो वह अपना प्रायश्चित्त करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोषबलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए, और 2 पंडुक व कबूतरी के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। और 8वें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। फिर दोषबलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए, और याजक उसके लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाईं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सन्मुख 7 बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि के लोहू के स्थान पर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहराने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पंडुकों व कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करे, जिससे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूं,
उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा देख पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे। और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए, तब वह उस व्याधि को देखे। और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी व लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो, और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे। और 7वें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो, तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए, और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए। और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए, और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। और यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, तो याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो, तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है, वह अशुद्ध है। और वह सब गारे समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवाकर गिरा दे, और उन सब वस्तुओं को उठवाकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे। और जब वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए। और यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए। और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लिवा लाए, और 1 पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लोहू में और बहते हुए जल में डुबा दे, और उस घर पर 7 बार छिड़के। और वह पक्षी के लोहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर के बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित्त करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। सब भांति के कोढ़ की व्याधि और सेवुए और वस्त्र और घर के कोढ़ और सुजन और पपड़ी और फूल के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। लव्य व्यवस्था अध्याय 15। लव्य व्यवस्था अध्याय 15। ऐसे लोगों की विधि जिनके प्रमेह हो। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि इस्राएलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो वह प्रमेह के कारण से अशुद्ध ठहरे, और चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद भी हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो और वह जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे
और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो उससे जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाए। फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन तक गिन ले और उसके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 पंडुक व कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। तब याजक उनमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए। और याजक उसके लिए उसके प्रमेह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करे। फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिस किसी वस्त्र व चमड़े पर वह वीर्य पड़े वह जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करें और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछोने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि बिछोने व और किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर लगा हो तो छूने वाला सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे और उसका रुधिर उससे लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे और जिस जिस बिछोने पर वह लेटे सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे व उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में से जिस जिस बिछोने पर वह लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछोने के समान ठहरे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों की नाई अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब तक वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की
अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करे। इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से न्यारे रखा करो, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए, जिसके प्रमेह हो, और जो पुरुष वीर्य स्खलित होने से अशुद्ध हो, और जो स्त्री क्रतुमती हो, और क्या पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धातु रोग हो, और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सबों के लिए यही व्यवस्था है। लव्य व्यवस्था अध्याय 16। लव्य व्यवस्था अध्याय 16। प्रायश्चित्त के दिन का आचार। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित्त वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करना, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित्त वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेंढे को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए, और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है, और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेंढा ले आए, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को, जो उसी के लिए होगा, चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित्त करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले, उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित्त किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को, जो उसी के लिए होगा, समीप ले आए, और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित्त करे। और जो वेदी यहोवा के सन्मुख है, उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर, और अपनी दोनों मुट्ठियों को फूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर पश्चिम के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लोहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को साधारण जनता के लिए होगा, बलिदान करके उसके लोहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लोहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लोहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित्त करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वह वैसा ही करे। और जब हारून प्रायश्चित्त करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से
जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राएल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित्त करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित्त करे, अर्थात बछड़े के लोहू और बकरे के लोहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए और उस लोहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। और जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित्त कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उनको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे, और वह बकरा उसके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाए। इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतारकर वहीं पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर होमबलि और साधारण जनता के होमबलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित्त करे और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए। और जो मनुष्य बकरे को अजालेल के लिए छोड़कर आए, वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और तब वह छावनी में प्रवेश करे। और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी, जिनका लोहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित्त करने के लिए पहुंचाया जाए, वे दोनों छावनी से बाहर पहुंचाए जाए और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए। और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। और तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीवन को दुख देना। और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित्त किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना। यह सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वह याजक प्रायश्चित्त किया करे, अर्थात वह सनी के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित्त करे और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित्त करे। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इस्राएलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित्त किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। लव्य व्यवस्था अध्याय 17। लव्य व्यवस्था अध्याय 17। बलिदान केवल पवित्र तंबू के सामने करने की आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और कुल इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि इस्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल व भेड़ के बच्चे व बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा और वह मनुष्य
जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। इस विधि का यह कारण है कि इस्राएली अपने बलिदान जिनको वह खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करे। और याजक लोहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। और वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करे। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। और तू उनसे कह कि इस्राएल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेश में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होमबलि व मेलबलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। लोहू की पवित्रता। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लोहू खाए, मैं उस लोहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित्त किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित्त होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लोहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लोहू कभी न खाए। और इस्राएलियों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु व पक्षी को पकड़े, वह उसके लोहू को उंडेल कर धूलि से ढांप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लोहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लोहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उसका लोहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाए, और चाहे वह देशी हो व परदेशी। जो कोई किसी लोथ व फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक शुद्ध रहे, तब तक वह शुद्ध होगा। और यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। लव्य व्यवस्था अध्याय 18। लव्य व्यवस्था अध्याय 18। भांति भांति के घिनौने कामों का निषेध। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। तुम में से कोई भी अपनी किसी निकट कुटुंबिन का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूं। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का ही तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोती व अपनी नतिनी का तन न उघाड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता के उत्पन्न हुई, वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना।
अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबिनी है। अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी की स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उघाड़ना, और उसकी पोती को व उसकी नतिनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबिनी है। ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। फिर जब तक कोई स्त्री अपने कृत्य के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना, और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्रीगमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे, वे करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी, उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो, तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे, वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाए। वह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है, उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित है, उनमें से किसी पर न चलना, और न उसके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। लव्य व्यवस्था अध्याय 19। लव्य व्यवस्था अध्याय 19। भांति भांति का आचार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना, और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना, और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेलबलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए, तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है। इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना।
अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उसे दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम चोरी न करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। मैं यहोवा हूं। एक दूसरे पर अंधेर न करना, और न एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। बहरे को शाप न देना, और न अंधे के आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूं। न्याय में कुटिलता न करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का कार्य धर्म से करना। लुतरा बनके अपने लोगों में न फिरा करना, और एक दूसरे के लोहू बहाने की युक्तियां न बांधना। मैं यहोवा हूं। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं, तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना, और न अपने जाति भाइयों के बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना। अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना, और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेंतमेंत स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार डाले जाए। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेंढा दोषबलि के लिए ले आए, और याजक उसके लिए किए हुए पाप के कारण दोषबलि के मेंढे के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहे। इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए, और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उसके फल खाना, इसलिए कि उनमें तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम लोहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना, और न टोना करना, और न शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना, और अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडना, और न अपने गाल के बालों को मुंडाना। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना, और न उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूं। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना। ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना, और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, और बूढ़े का आदर करना, और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे, जो उसको दुख न देना, तो जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे, और तुम्हारा परमेश्वर मैं यहोवा हूं। तुम न्याय में और परिश्रम में और तौल में और नाप में कुटिलता न करना। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया हूं। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को
मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। लव्य व्यवस्था अध्याय 20। लव्य व्यवस्था अध्याय 20। प्राणदंड के योग्य भांति भांति के पापों का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से व इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उसको पत्थरवाह करे। और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करे, उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में नाश करूंगा। फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। कोई क्यों न हो जो अपने पिता व माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, वह तो व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। और यदि कोई अपनी सौतेली माँ के साथ सोए, वह जो अपने पिता ही का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। सो इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पतोह के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई जिस रीति से स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो यह महापाप है। इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाए, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, तो तू उस स्त्री को और पशु दोनों को घात करना। वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे, तो यह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाए, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी कृतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े, तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नाश किए जाए। और अपनी मौसी व फूफी का तन न उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वह अपनी निकट कुटुंबिनी को नग्न करता है। इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए,
तो वह अपने चाचा का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। और यदि कोई अपनी भौजी व भयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगे। तुम मेरी सब विधियों को और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वह तुमको उगल देवे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। और मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुमको और देश के लोगों के अलग कर दिया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु व पक्षी व किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों न हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध न करना। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष व स्त्री ओझाई व भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए। ऐसों का पत्थरवाह किया जाना, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा।